हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 के साथ। और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो भैया कितने तरीके के बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ओपन कर सकते हो। लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप सिखा दिया था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करी थी। अगर अभी तक आपने 2 लेक्चर्स को नहीं देखा, ऊपर देखो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, शैतानो ऊपर देखो आई बटन आया, वहां से पहले 2 लेक्चर्स को देख लेना। दिस इज लेक्चर नंबर 3। अब लेक्चर नंबर 3 के साथ कंटिन्यू करते हैं। सर आज हम क्या पढ़ेंगे? सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सर आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्टनरशिप। अच्छा, बच्चों को ये तो पता है सर पार्टनरशिप क्या होता है। सर पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, सर कम से कम यहाँ पे एक अकेला बंदा तो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकता। कम से कम 2 लोग क्या करते हैं, 2 लोग मिलके क्या बनाते हैं, एक पार्टनरशिप का बिजनेस बनाते हैं। तो भैया 2 लोग हो जाएंगे तो किसका बिजनेस स्टार्ट होएगा? पार्टनरशिप का बिजनेस आप लोग फिर स्टार्ट कर सकते हो। तो एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में कितना बंदा चाहिए था? सिर्फ ओनली 1 पर्सन। जब सिंगल ओनर एक बिजनेस कर रहा है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आप कंट्रोल नहीं करते भैया, आपका जैसे ही किसी नए मेंबर का बर्थ होता है वो क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है और बिजनेस में, ठीक है, मेंबर बन जाता है। बात करते हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो सर पार्टनरशिप के अंदर कितने लोग चाहिए? सर कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन, एटलीस्ट 2 पर्सन। सर मैक्सिमम लिमिट क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। एटलीस्ट 2 पर्सन तो चाहिए आपको पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए। सर सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप के फीचर्स के साथ। किसके साथ बात करेंगे? पार्टनरशिप के फीचर्स के साथ। अभी तक अगर नोट्स डाउनलोड नहीं करे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले वहां से आप लोग क्या करोगे, नोट्स को डाउनलोड कर लोगे। नोट्स को डाउनलोड करो और जैसे जैसे मैं वीडियो में आप लोगों को सिखाता हूँ तो फटाफट से वीडियो जब खत्म हो जाती है नोट्स को एक बार दोबारा से पढ़ लिया करो, ठीक है? तो ही आपको मजा आएगा। वरना फिर क्या होएगा, अगर आपने वीडियो पढ़ ली, नोट्स को पढ़ा नहीं है, फिर समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही वीडियो से आपने नोट्स को समझ लिया फिर उसको फटाफट से लर्न कर लिया करो। तो बेटा पहला फीचर क्या है पार्टनरशिप के अंदर? सर बात करेंगे फॉर्मेशन की। तो सर ये पार्टनरशिप जो है ना, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। एक लीगल डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो ना। क्या बनाना पड़ेगा? एक लीगल एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सर क्यों बनाना पड़ेगा? बेटा उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में अमंग द पार्टनर्स। कौन सा पार्टनर कौन सा बिजनेस संभालने वाला है, मार्केटिंग कौन संभालेगा, फाइनेंस कौन संभालेगा, ठीक है, अकाउंट्स कौन संभालेगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो मान लो 2 पार्टनर्स थे, ए और बी। अब इन लोगों के बीच में ये भी तो देखना है ना कि अगर कल को बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो लोग कैसे बांटेंगे। मान लो इक्वली बांट सकते हैं 1:1, ठीक है, 50% ए का 50% बी का। या फिर ऐसा हो सकता है ए कितना ले रहा है, 75% ले रहा है क्योंकि वो ज्यादा काम करता है, और बी को कितना परसेंट मिल जाएगा, 25% मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस किसमें लिखी है? पार्टनरशिप डीड। भैया ये सारा पार्टनरशिप डीड कैसी होनी चाहिए? सर रिटर्न होनी चाहिए ताकि आगे चल के क्या ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। अगर आप कोई हवा में आपने बात कर दी ओरली तो आगे चल के कोई अपनी बातों से मुकर भी तो सकता है। तो आपको पार्टनरशिप डीड कैसी बनानी चाहिए? सर रिटर्न होनी चाहिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड एक लीगल एग्रीमेंट है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, वो लोग शेयर करते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस हिसाब से प्रॉफिट्स को बांटेंगे, लॉसेस को बांटेंगे। एंड द मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस आर स्पेसिफाइड, और बिजनेस को कैसे कंडक्ट करेंगे, मार्केटिंग कौन संभालने वाला है, फाइनेंस कौन संभालने वाला है, अकाउंट्स कौन संभालने वाला है, ये सारी बात किसके अंदर होती है? सर पार्टनरशिप डीड के अंदर। अभी पढ़ेंगे सर पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। सर लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी का मतलब पता है ना, कल को अगर बिजनेस के अंदर लॉस हो गया तो किसको पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैज कैसी लायबिलिटी होती है? सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अगर लॉस हो गया ना तो सारे पार्टनर्स को इक्वली उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल एसेट्स में भी यूज फॉर रिपेइंग डेट्स इन केस बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। भैया बिजनेस के पास जो एसेट्स थे ना, ध्यान से समझ लो, बिजनेस के पास जो एसेट्स थे वो कितने के थे? 50 लाख के। लेकिन बिजनेस को क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया 5 करोड़ रुपए का। तो अब देखो बिजनेस के एसेट्स तो बिक गए और उसके वजह से हमने क्या कर दिया, लॉसेस के कुछ पैसे पे ऑफ कर दिए। लेकिन अभी भी तो लॉसेस इतना बड़ा है, तो सर पार्टनर्स के जो है ना पर्सनल एसेट्स को बेचेंगे। पार्टनर्स के क्या सेल ऑफ करने पड़ेंगे? पर्सनल एसेट्स को सेल ऑफ करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो जितने भी लॉसेस है, सबसे पहले बिजनेस की एसेट्स बिकती है, उससे आप लोग लॉसेस की भरपाई करते हो। अगर वो लॉसेस ज्यादा है बिजनेस की एसेट से तो भैया जिनके पैसे हैं वो आपके घर पर आके पार्टनर्स के एसेट्स को बेचेंगे, घर को बेच देंगे, कार को बेच देंगे और अपने पैसे रिकवर करेंगे। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। फर्दर द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट। जॉइंटली लायबल मतलब सारे इक्वल इक्वल क्या करेंगे, लॉसेस को शेयर करेंगे। फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स, डेट्स का मतलब क्या होता है? कर्ज। तो सारे पार्टनर्स इक्वली डेट्स को पे ऑफ करेंगे। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट फीचर जिसका नाम है रिस्क बियरिंग। द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। देखो सोल प्रोप्राइटर के अंदर एक ही पर्सन सारे के सारे रिस्क लेता है, लेकिन पार्टनरशिप की बात करें तो सारे पार्टनर्स इक्वली क्या
लेते हैं, रिस्क लेते हैं। तो यहाँ पे रिस्क क्या होता है, काफी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। भैया पार्टनरशिप डीड अगर अच्छे से चलती है, पार्टनरशिप बिजनेस अगर अच्छे से चलता है तो क्या आता है, बिजनेस में प्रॉफिट आता है, जो कि शेयर होता है पार्टनर्स के बीच में इन द एग्रीड रेशो। ठीक है, आपने जब भी बिजनेस स्टार्ट करा, हो सकता है किसी को 50% चाहिए, हो सकता है किसी को 10% आपने दिया, हो सकता है किसी को 15% आपने दिया। तो ये रेशो आप पहले डिसाइड कर लोगे कि देख भाई कल को अगर प्रॉफिट हो गया तो मेरी इतनी हिस्सेदारी होगी, तेरी इतनी हिस्सेदारी होगी। ठीक है, ताकि आगे चल के फ्यूचर में कोई भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए मेरी। यस, प्रॉब्लम से बचना है सर, इसलिए सारी चीजें पहले आप क्या कर लोगे, लिख लोगे अच्छे से, ताकि आगे चल के किसी भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ओके सर। बात करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। किसकी बात कर रहे हैं सर, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल। पार्टनर शेयर्स अमंग देमसेल्व्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो सारे पार्टनर्स मिलकर क्या करते हैं सर, डिसीजंस लेते हैं। एक अकेला पार्टनर डिसीजन नहीं लेता। जब सारे के सारे प्रॉफिट शेयर करेंगे और सबको रिस्क जब बटेगा तो डिसीजन मेकिंग भी कैसा होगा, सबका इक्वल होगा। थोड़ा बहुत लिख लिया करो, रजिस्टर्स को ओपन कर लो, हेडिंग डालो पार्टनरशिप और इसकी हेडिंग डालो, फिर फीचर्स, और कम से कम ये जो ऊपर जो हेडिंग लिखी है रिस्क बेयरिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, इतना तो लिखना पड़ेगा ना। बाकी तो नोट्स मैंने बना रखे हैं, लेकिन इतना तो लिख लो शैतानो। द पार्टनर शेयर्स अमंग देमसेल्व्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो सारे के सारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। कंट्रोल ऑफ द डे टू डे एक्टिविटी। सारी एक्टिविटीज को आप लोग प्लान करोगे, आज क्या करना है, कौन से क्लाइंट का पहले काम करना है। डिसीजंस आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है, सबके अप्रूवल से डिसीजन लेंगे। मान लो 3 पार्टनर्स है, तो जब तक तीनों पार्टनर्स यस नहीं बोल देते जब तक हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे। तो दिस इज नोन एज म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है सर, ओके आगे चलते हैं सर। बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूटी। अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी, रिटायरमेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी होगी, मान लो लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई, एसेट्स कम है, इंसानिटी मतलब दिमाग से पागल हो गया, पार्टनर्स कैन ब्रिंग एंड टू द बिजनेस। ये हो सकता है बिजनेस को क्या कर दे, बंद कर दे। रिमेनिंग पार्टनर्स में इफ दे सो डिजायर कंटिन्यू द बिजनेस। देखो अगर मान लो 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी, ए की क्या हो गई बच्चों, डेथ हो गई। अब बी और सी की मर्जी है, ये चाहे तो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं और ये चाहे तो बिजनेस को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू एग्रीमेंट। तो अगर ये बिजनेस को चाहते हैं कि हम लोग कंटिन्यू करें तो इनको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी और फिर ये बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो कि हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं सर, आज की डेट में 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस करोगे, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स चाहिए सर, 50 पार्टनर्स चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। यस सर, आगे चलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। सर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब एक बार फटाफट से समझ लो। मान लो एक पार्टनर है राहुल, ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। एक पार्टनर है राहुल और एक पार्टनर है, नाम बोलो नाम बोलो, नाम है श्याम। तो एक पार्टनर है राहुल, एक पार्टनर है श्याम। देखो राहुल ने पता है क्या करा, एक क्लाइंट लेकर आया, क्लाइंट लेकर आया बोले तो एक कस्टमर लेकर आया। तो जब ये कस्टमर लेकर आया दोस्तों, ये क्या है, प्रिंसिपल। ये क्या है, प्रिंसिपल। जब ये कस्टमर लेकर आया, बिजनेस कौन लेकर आया, राहुल लेकर आया। अब इस प्रिंसिपल, इस कस्टमर का काम करवाने के लिए कौन हेल्प करेगा, इसकी शाम हेल्प करेगा। तो शाम कौन बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा। मान लो काम कौन लेकर आया बिजनेस के अंदर, सर राहुल लेकर आया। कस्टमर कौन लेकर आया, राहुल लेकर आया। अब उस कस्टमर का कुछ काम था जो आपको करना था, भाई दोनों मिलकर क्या करोगे, काम करोगे। तो जब राहुल कस्टमर लेकर आया, ये कौन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और शाम कौन हो जाएगा, उसका एजेंट। एजेंट कौन होता है, जो आपकी मदद करता है बिजनेस करने में। जैसे आपकी स्कूल में प्रिंसिपल होती है और बाकी सारे टीचर्स उनकी क्या होती है, एजेंट्स होती है। तो प्रिंसिपल हो गया मेन पर्सन, ठीक है, जिसको काम सारा हैंडल करना है। अब सर कभी ऐसा भी हो सकता है कि शाम क्या लेकर आया सर, क्लाइंट लेकर आया या कस्टमर लेकर आया। सर उस केस में शाम क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। उस केस में शाम कौन बन जाएगा सर, प्रिंसिपल बन जाएगा। और राहुल को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी उस काम को करवाने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, म्यूचुअल एजेंसी। मतलब देख यार, अगर मैं कोई काम लेकर आया ना तो तू मेरी मदद करेगा उस काम को कंप्लीट करवाने के लिए, या फिर तू कोई काम लेकर आया तो मैं तेरी हेल्प करवाऊंगा उसको काम को करवाने के लिए। जो कस्टमर लेकर आएगा वो कौन हो जाएगा, अपना प्रिंसिपल हो जाएगा। और एजेंट कौन हो जाएगा, जो उसकी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज बोथ द, हर एक पार्टनर कौन होता है, प्रिंसिपल भी होता है, एजेंट भी होता है। प्रिंसिपल कब होता है वो पार्टनर, जब वो किसी कस्टमर को लेकर आ रहा है। एजेंट कौन होता है, जब वो उसकी हेल्प करता है उस काम को कंप्लीट करवाने के लिए। थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको मतलब अच्छे से बता दिया। ही इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो मान लो एक पार्टनर जो है वो एजेंट होता है अदर पार्टनर्स का, उनको रिप्रेजेंट करता है, हेल्प करता है, देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स। दोनों जने अपने
एक्ट से क्या रहते हैं, बाइंड रहते हैं। जैसे मान लो राहुल का कोई कस्टमर है तो भैया शाम को भी उतनी ही मदद करनी पड़ेगी राहुल की, और मान लो शाम का कोई क्लाइंट है तो मुझे राहुल की और राहुल को भी क्या करनी पड़ेगी, शाम का काम करवाने में मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि सर ये बिजनेस किसका है, पार्टनरशिप का बिजनेस है। दोनों एक दूसरे के एक्ट्स के लिए क्या रहते हैं सर, जिम्मेदार रहते हैं। कल को अगर राहुल के डिसीजन की वजह से लॉस होता है तो वो लॉस शाम को भी पूरा पूरा क्या करना पड़ेगा सर, भरपाई करनी पड़ेगी। शाम के डिसीजन की वजह से लॉस होता है तो भैया राहुल को भी क्या करना पड़ेगा, लॉसेस को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों इसके साथ खत्म क्या हो जाता है, अपना फीचर्स खत्म हो जाते हैं पार्टनरशिप के। तो फटाफट से हेडिंग्स क्या क्या डाल लोगे अपने फीचर्स के अंदर। सर सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी आपकी फॉर्मेशन, फिर हो जाएगा आपकी लाइबिलिटी, फिर रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग, म्यूचुअल एजेंसी, नंबर ऑफ पार्टनर्स, कंटिन्यूटी। फीचर्स तो और भी बहुत सारे, लेकिन अगर आप इतने के ऊपर फोकस कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है। अब सर बात करते हैं मैरिट्स की। मैरिट्स बोले तो एडवांटेजेस, मैरिट्स बोले तो एडवांटेजेस। सर ये पार्टनरशिप बिजनेस के क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सर आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हो और इजीली आप इसको बंद कर सकते हो, ज्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड इजीली बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स। प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स मतलब फ्यूचर में जो आपके पार्टनर्स बनने वाले हैं उनके साथ एग्रीमेंट के साथ इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इन टू प्लेस वेयर बाय दे एग्री टू कैरी आउट द बिजनेस, जिसके अंदर वो एग्री करते हैं कि हम लोग आपस में बिजनेस स्टार्ट करेंगे और शेयर करेंगे सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को। तो एक चुपचाप से आपको क्या बनाना है, सारे पार्टनर्स को एग्रीमेंट बनाना है जिसके अंदर आप लोग बोलोगे कि यस हम सारे जने मिलकर काम कर रहे हैं और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इस रेशो के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फिर बात करते हैं बैलेंस डिसीजन मेकिंग। पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। भाई हर एक पार्टनर अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से क्या करता है, काम करता है। मान लो एक पार्टनर है उसकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, वो क्या करेगा सर, मार्केटिंग का काम करेगा। एक पार्टनर है उसकी फाइनेंस की नॉलेज बहुत अच्छी है, वो फाइनेंस का काम करेगा। एक पार्टनर है उसकी आईटी की नॉलेज बहुत अच्छी है तो कंपनी के अंदर पार्टनरशिप के अंदर जो भी आईटी के सर्वर्स है सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज करेगा। ठीक है, दिस नॉट ओनली रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ वर्क बट ऑल्सो रिड्यूस फ्यूअर एरर्स। अब भाई जो बंदा जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है उस हिसाब से वो बंदा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो नंबर ऑफ एरर्स क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। मान लो मैं अकेला बंदा सारे के सारे काम कर रहा हूँ तो हो सकता है ना कि कोई ना कोई एरर हो जाए, है ना, एरर होने के चांसेस ज्यादा है सोल प्रोप्राइटर के अंदर एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप, बिकॉज पार्टनरशिप में एक दिमाग नहीं लग रहा, बहुत सारे दिमाग लग रहे हैं। बात करते हैं मोर फंड्स। अब भैया पैसा भी ज्यादा आ जाएगा, अकेला बंदा तो कम पैसे लगाएगा, लेकिन पार्टनरशिप में तो 50 पार्टनर्स हो सकते हैं तो 50 लोग मिलकर तो बहुत सारे पैसे लगा सकते हैं ना। तो वही चीज लिखी हुई है, कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। बहुत सारे पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे हैं। दिस मेक पॉसिबल टू रेज लार्जर अमाउंट्स ऑफ फंड्स। तो ज्यादा पैसे से आप लोग क्या कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर, बिकॉज सोल प्रोप्राइटर के साथ लिमिटेड पैसे है। शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब भैया जो सोल प्रोप्राइटर है वो अकेला बंदा सारा का सारा रिस्क को क्या करता है, शेयर करता है। यहाँ पे इसकी मेरिट्स क्या हो गई कि भैया जो भी रिस्क है वो आपस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो अगर 1 करोड़ का लॉस हो गया तो 2 पार्टनर्स है तो भैया 50-50 लाख का लॉस बढ़ जाएगा। सोल प्रोप्राइटर है सारा 1 करोड़ का लॉस एक ही पर्सन को क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं सीक्रेसी। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट। अब अगर मैं बात करता हूँ ना कंपनी की, कंपनी के अंदर लोग बाग क्या परचेज करते हैं, कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। तो कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स को क्या देनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर मान लो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ता है, उसका एक शेयर होल्डर तो नहीं है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, बहुत लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, करोड़ों शेयर होल्डर्स है। अब भाई उन लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है। तो जैसे कंपनीज होती है ना, कंपनीज बेटा वो अपनी जो है ना अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करती है, अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करती है। ठीक है, अब लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर कोई पब्लिक तो पैसे लगाती नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म को लीगली अपने अकाउंट सबमिट नहीं करने होते किसके अंदर, न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर। तो उनकी सारी बातें क्या रहती है, सीक्रेट्स रहती है। तो पार्टनरशिप वालों को जो है ना अपने बुक्स अकाउंट्स के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने किसी इन्वेस्टर से पैसा नहीं ले रखा। ठीक है, हेंस इट इज एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब बातों को गुप्त रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को किसी को नहीं बताना है ना, शांति से बैठना है, रिलेटेड टू इट्स ऑपरेशंस। ठीक है, समझ में आ गया, यस बोलो। हमने क्या पढ़ा, फीचर्स पढ़ा और मेरिट्स पढ़ लिया पार्टनरशिप का। फटाफट मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। दो मेरे को पता है आपको वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है, नोट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज मैंने ऐसे नोट्स देखे नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो लोग भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके आप लोगों के साथ। फिर बात करते हैं लिमिटेशंस की। भैया पार्टनरशिप के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी है सर, अच्छी बातें है तो गंदी बातें भी है। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सर सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड।
कल को एक डिसीजन भी गलत हो गया तो सारे पार्टनर्स का क्या हो जाएगा सर, पूरा बिजनेस बिक जाएगा, घर के सारे एसेट्स बिक जाएंगे। तो भैया लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। सर रिसोर्सेज यहाँ पे कैसे होते हैं, लिमिटेड। सर लिमिटेड कैसे है भैया, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50। अगर मैं कंपनी से इसको कंपेयर करूँ ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो देखो सोल प्रोप्राइटर के अंदर तो एक बंदा पैसे डाल रहा है, पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 50 लोग पैसे डाल सकते हैं, बेटा कंपनी के अंदर तो करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पे दिखाऊं, चलो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे देते हैं, चलो इसी के साथ थोड़ी सी, अच्छा थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे दे आज आप लोगों को, बोलो जल्दी से। यस सर, थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं आप लोगों को, देखो खोल के दिखाते हैं जरा आपको, 2 मिनट दो बस मेरे को। MONEY, मनी कंट्रोल। मनी, अब देखो प्रैक्टिकल नॉलेज है भैया, स्टॉक मार्केट की नॉलेज, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको बोलते हैं, आप लोगों को सिखाने के लिए लिमिटेड कंट्रोल क्या होता है, लिमिटेड कंट्रोल नहीं लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने खोला, भैया आप यहाँ पे देख रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर पब्लिक ने कितना पैसा लगा रखा है, पब्लिक ने कितना पैसा लगा रखा है बेटा, ये जो है मार्केट का, ये है पब्लिक ने जो पैसा लगा रखा है, कितना लगा रखा है सर, 17,17,683। सर ये तो हम ही खरीद ले सर, 17 लाख की कंपनी है बस बेटा, रुपीज इन करोड़, तो 17,17,683 करोड़ रुपीज, तो इतने करोड़ रुपीज लोगों ने लगा रखे हैं, और इसके करोड़ों इन्वेस्टर्स है बच्चों, कितने इन्वेस्टर्स है, करोड़ों इन्वेस्टर्स है, क्योंकि एक अकेला बंदा तो इतने पैसे लगा नहीं सकता। तो अब देखो अगर मैं पार्टनरशिप को कंपेयर करूं किसके साथ, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ, तो सर इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज तो होते हैं, बिकॉज पब्लिक इसमें पैसे नहीं लगाती। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सर पार्टनर्स के बीच में क्या हो सकते हैं सर, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कोई पार्टनर बोल रहा है कि मेरे को ये डिसीजन लेना है, दूसरा पार्टनर बोल रहा है नहीं मैं तेरे को डिसीजन नहीं लेने दूंगा, दोनों के बीच में क्या हो गई, हाथापाई हो गई, उसने उसकी टाई से उसका गला ही घोट के मार दिया, ठीक है, ऐसा हो सकता है सर, क्या पता, लॉस, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, भैया अगर किसी मान लो पार्टनर की, एक पार्टनर था ABC, तो भैया B और C तो सारे काम छोड़ते, B और C क्या थे, काम छोड़ते, सारा ज्यादा मेहनत कौन करता था, A करता था। अगर मान लो A की डेथ हो गई तो B और C को तो क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पा सकता। अगर किसी पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, भाई चाहे तो ये लोग चला सकते हैं B और C, लेकिन भाई सबसे ज्यादा मेहनती कौन था, A था, तो बिजनेस तो ढंग से चल ही नहीं पाएगा ना। चलो आगे बात करते हैं, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। सर जब आप अपने अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं दे रहे, तो पब्लिक को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि भैया पता नहीं ये पार्टनरशिप कैसी है, क्या ये प्रॉफिट कर रही है कि या लॉस कर रही है। तो नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इनको अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं करनी होती या अदर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती पब्लिक को। डिफिकल्ट फॉर एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक टू असर्टेन ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस, तो इसके स्टेटस के बारे में नहीं पता चलता कि कंपनी सब प्रॉफिट के अंदर चल रही है या लॉस के अंदर चल रही है, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसका क्या लिमिटेशंस, तो 1 2 3 4 5 लिमिटेशंस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी, बढ़िया सा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है और उसके बाद नोट्स को 2-3 बार क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। हेडिंग्स तो कम से कम आपके दिमाग में होनी चाहिए, और हेडिंग्स का मतलब पता होना चाहिए क्या है, बिकॉज आगे चल के आपके एग्जाम्स में क्या आएंगी, केस स्टडीज, थोड़ी बहुत केस स्टडीज मैं आपको यूट्यूब पे भी करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। चलो बाय बाय।